बलूचिस्तान से अपनी फरियाद लेकर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद यहाँ हमारी आवाज़ सुनी जाए। अफसोस की बात है कि हमें 21वीं सदी के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में भी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आना पड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान की सदाएँ अपनी ही सरजमीन पर दबा दी जाती है। मीडिया पर शदीद सेंसरशिप नाफिज है और सच्चाई के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान आज इंफॉर्मेशन के हवाले से एक ब्लैक होल बन चुका है। वहाँ से सिर्फ वही खबरें बाहर आती हैं जिन पर इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी होती है, और वो आवाज़ें जो जुल्म और जबर के खिलाफ उठती है उन्हें खामोश कर दिया जाता है। रियासती अदारे बलूचिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ से नजरें चुराकर एक मसनूई अमन का बयानिया पेश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बलूचिस्तान के बासियों पर एक बेरहम जंग मुसल्लत की जा चुकी है। आज हम यहाँ सिर्फ अपने गम का इजहार करने नहीं, बल्कि उन सियासी और इंसानी हुकूक के कारकुनान की नुमाइंदगी करने आए हैं जो लाखों मजलूमों की आवाज़ें हैं, जिन्हें सिर्फ आवाज़ बुलंद करने की पादाश में खामोश कर दिया गया है। हम उन बहादुर और निडर सियासी कारकुनान की तरफ से बोलने आए हैं जिन्हें सिर्फ सच बोलने की पादाश में कैद कर दिया गया है, और जिनका वाहिद जुर्म ये था कि उन्होंने बलूचिस्तान में इंसाफ और अमन का मुतालबा किया। हम डॉक्टर मारंग बलोच, शाजी सबुतुल्ला, बीबर्क बलोच, गुलजादी बलोच, बीबू बलोच, मामा गफार बलोच और इमरान बलोच के लवाहिकीन आज यहाँ मौजूद है। ये एहतजाज कैंप हमने अपने प्यारों की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कायम किया है, ताकि अहले पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी बरादरी को बावर करवा सके कि बलूचिस्तान में न सिर्फ शदीद महरूमियाँ और नाइंसाफियाँ मौजूद है, बल्कि अब वो लोग भी महफूज नहीं जो पुरअमन तरीके से इन मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। 19 मार्च 2024 को डॉक्टर मारंग बलोच, बीबर्क बलोच, गुलजादी बलोच और दीगर ने कोयटा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मकसद बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों को दरपेश रियासती रासानी को उजागर करना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जानबूझकर मसख करके जाफर एक्सप्रेस अमले से जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्राफ्ट और वीडियो आज भी सबूत के तौर पर मौजूद है। उसके बाद पूरे सूबे में एक मुनज़्ज़म क्रैकडाउन शुरू किया गया। इस दौरान 350 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ को महीनों बाद रिहा किया गया, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच, बीबू बलोच, बीबर्क बलोच, गुलजादी बलोच, मामा गफार बलोच, शाजी सबुतुल्ला बलोच और इमरान बलोच ताहाल गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर कैद में है के तहत गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। जब हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के इब्तदाई तौर पर इन्हें 3 MPO ने के तहत गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। जब हमने अदालत का रुख किया तो 1 महीने की पेशियों के बाद केस को होम डिपार्टमेंट मुंतकिल कर दिया गया। बाद हजार दोबारा 3 MPO के तहत गिरफ्तारी बरकरार रखी गई, जिस पर दोबारा अदालत से रुजू किया गया। FIR की बुनियाद पर 10 रोजा रिमांड लेकर इन्हें थाने में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता 9 रोज से वो थाने में बंद है और हमें अपने प्यारों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। हमने थाने के सामने धरना भी दिया और अदालत से मुलाकात की इजाजत के कागजात भी हासिल किए, लेकिन इसके बावजूद हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। हमारे वकील को कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत लेने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पुलिस गुंडागर्दी और ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर मारंग बलोच, बीबू बलोच, गुलजादी बलोच, बीबर्क बलोच, सबुतुल्ला शाजी, मामा गफार और इमरान बलोच ना तो मजलूमों की आवाज़ है, वो बलूचिस्तान में नाइंसाफियों और मुजालिम के खिलाफ पुरअमन अंदाज में आवाज़ बुलंद करते। मारंग बलोच, बीबू बलोच, गुलजादी बलोच, बीबर्क बलोच, शाजी सबुतुल्ला बलोच, इमरान बलोच और मामा गफार बलोच को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नंबर 2, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए और तमाम लापता अफराद को रिहा किया जाए। हम पाकिस्तान भर के साफी, वकला, इंसानी हुकूक के कारकुनान, सियासतदानों और आम शहरियों से अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ बने। हम दुनिया भर की हुकूमतों, इंसानी हुकूक के अदारों और अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालें और हमारे प्यारों को रिहा किया जाए, ताकि बलूचिस्तान के अवाम को इंसाफ फराहम किया जा सके। जी ये बताएं कि आपके बिल्कुल जायज़ मुतालबात होंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए
इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ नहीं होनी चाहिए बलोचों के खिलाफ। लेकिन एक साथ में और भी अलमिया है कि बलूचिस्तान से मुसलसल ख़ास तौर पर सराइकी मज़दूरों की लाशें जो है वो सराइकी एरिया में आ रही हैं। चंद दिन पहले भी 8 लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर बलूचिस्तान में, हम नहीं कहते कि किसने मारा, लेकिन मारा तो जा रहा है। सरजमीन बलूचिस्तान से लाशें आती हैं। उससे पहले 14 लोगों को जो मजदूरी कर रहे थे उनको मारा गया। तो इस कैंप की तरफ से इन वाक़यात की किसी किस्म की कोई मजम्मत, कोई अफसोस का इजहार भी नहीं होता है, ऐसा क्यों है? सॉरी, आप मुझसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और केस के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब। वो भी तो है उसी वाले से, उसी जगह का ही। सर आप रियासत से जाकर पूछे, जिसके लिए वो आए हैं वो हम उसी खुद चीज का इंसाफ जवाब के लिए देंगे। बैठे हुए, हम खुद अदालतों में बैठे हुए, रियासत हमें इंसाफ देता तो ही हम कुछ कर सकते सवाल हैं। तो ये सवाल आप जाके आपने नहीं कहा था कि कौन सा सवाल पूछा जाना है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। सबके सवाल खत्म हो जब आप सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो